मत किया करो मेरे बारे में उससे बात लुबना, ब्लॉक कर दो। मामा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर पिया मेरी जिंदगी में नहीं आई किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या पुरानी दुश्मनी की वजह से, तो मेरी जिंदगी में और कोई दूसरी लड़की नहीं होगी। असलम जैसे ही पिया और अपनी बीवी जकिया को लेकर घर से निकलता है, सेठ दाऊद के गुंडे फौरन उसकी हर हरकत पर नजर जमा लेते हैं। वो तुरंत दाऊद को कॉल करके बताते हैं असलम अपने घर वालों के साथ मकान छोड़कर भाग रहा है। यह सुनते ही दाऊद गुस्से से तिलमिला उठता है और हुक्म देता है उसका पीछा करो, जहाँ भी जाए मुझे तुरंत खबर चाहिए। पिया मेरे हाथ से निकल नहीं सकती। उधर सावल को अच्छी तरह अंदाजा है कि दाऊद जरूर अपने आदमी असलम के पीछे भेजेगा, इसीलिए वह भी चुपचाप असलम का पीछा करना शुरू कर देता है। रास्ते में उसकी भिड़ंत दाऊद के गुंडों से हो जाती है और इस झड़प में असलम सबकी नजरों से गायब हो जाता है। असलम सीधा हैदराबाद पहुंच जाता है। एक बार फिर दाऊद और मूसा दोनों के हाथ से निकलकर जब दाऊद के आदमी उसे बताएंगे कि उन्हें आगे बढ़ने से सावल ने रोका, तो दाऊद तुरंत समझ जाएगा कि सावल का पिया से कोई गहरा ताल्लुक है और शायद वही वजह है कि वह दाऊद को पिया तक पहुंचने नहीं देना चाहता। इधर अलियार के दिल में भी शक की चिंगारी जल उठती है। उसे लगता है कि पिया अब उससे दूर भाग रही है और शायद वह सावल में दिलचस्पी लेने लगी है, शायद उसी से शादी करना चाहती है। यह ख्याल अलियार को अंदर तक तोड़ देता है। अलियार गुस्से और दर्द में अपने बाप मूसा के पास आकर कहता है, डैड, मुझे हर कीमत पर पिया चाहिए। अगर वो मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। मूसा उसे शांत करते हुए कहता है, इलियार, फिक्र मत करो, पिया तुम्हारी है और तुम्हें ही मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ टीपू चिंता में डूबा हुआ सावल को समझाता है, सावल भाई, आपने ये क्या कर दिया? आपने सेठ दाऊद से सीधी दुश्मनी ले ली है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसने आपको पाला पोसा है और अब जब आपने उसकी बात नहीं मानी तो ना जाने वो क्या कर बैठे। सावल पुरस्कून लेकिन मजबूत लहजे में जवाब देता है, टीपू, अगर पिया जी मुझे नहीं मिल सकती, अगर वो मेरे मुकद्दर में नहीं है, तो भी यह दुश्मनी मुझे मंजूर है। मैं उन पर कोई गंदी नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेठ दाऊद की नीयत साफ नहीं और पिया जी की इज्जत की हिफाजत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।